दोस्तों, बड़ा बूढ़ों की एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि इंसान ज़्यादा खाने से जल्दी मरता है, कम खाने से नहीं। तो ये आज की जो कहानी है ये एक बकरे के ऊपर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन। कुछ बोलो ऐसा दुनिया बोलना चाहे आपके जैसा। एक राजा का एक बकरा होता है और राजा पूरी सभा में ऐलान कर देता है कि जो मेरे बकरे का पेट भरा देगा, इसका दिल छका देगा, जो इसका दिल घास खाने को ना चाहे, मैं उसको 50 सोने के सिक्के दूंगा। और अगर ऐसा ना कर पाया तो उसको मैं 50 कोड़े भी दूंगा। बदले में अगर बकरे ने घास खा ली तो मैं उसके 100 कोड़े मारूंगा। तो एक बेचारा कोई था, उसने कहा कि राजा साहब ये काम मैं कर लूँगा। तो राजा साहब ने कहा ठीक है कि आपको 6 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर बकरे ने आन के घास खा ली, इसका दिल नहीं भरा, तो फिर आपके 50 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर आपने इसका दिल भरा दिया, इसने घास नहीं खाई, तो आपको 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। वो बड़ा खुश गया, उसने बड़ी उसको मेहनत करी, अच्छी घास खिलाई, सारे काम करे। और 6 दिन के बाद जब वो राजा के दरबार में आया और राजा ने जब बकरे को घास दिखाई तो बकरे ने खट से घास में मुंह मार दिया। और राजा ने भरी सभा में उसके 50 कोड़े मारे, मतलब कोड़े भी पिले और भरी सभा में बेइज्जती भी हुई। और बकरे का तो आपको पता ही है कि कितना भी पेट भरा हो, जहर में भी मुंह मार देते हैं ये बकरे की कौम ही ऐसी है। फिर राजा ने कहा अगर कोई है तो बताइए, 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। और अगर मेरे बकरे का दिल नहीं भरा, उसने घास में मुंह मार दिया, तो फिर 100 कोड़े भी मारे जाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ। 3 दिन का टाइम दिया गया। 3 दिन के बाद वो इंसान भी आया और राजा ने जब बकरे को घास दिखाई तो बकरे ने घास में मुंह फिर मार लिया। फिर राजा ने 100 कोड़े मारे उसको। बेइज्जती अलग और कोड़े अलग। अब एक इंसान वहाँ पे था, बुद्धिमान, जिसको नॉलेज थी बकरियों की और बकरों की कि इनका जी कैसे बढ़ाया जाए। तो वो राजा साहब से कहता है कि राजा साहब ये काम मैं कर सकता हूँ और मुझे 3 दिन और 6 दिन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 रात का टाइम चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि मुझे कम से कम 1000 सोने के सिक्के चाहिए। तो राजा कहता है कि ठीक है। और राजा ने कहा कि अगर मेरे बकरे ने आन के घास खा ली और इसका दिल नहीं भरा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो वो कहता है कि जो आपका दिल चाहे मेरे साथ वो करना, चाहे मेरी गर्दन उड़ा देना, हाथ काट देना, जो मन करे आपका वो करना। राजा कहता है कि ठीक है। वो गया, उसने बकरे को ले जाने के बाद उनने चने खिलाए, अरहर की दाल खिलाई, अच्छी खूब चीज़ें खिलाई, दिल भर के गेहूँ खिलाए, ज्वार बाजरा सब खिलाया। और जब बकरे का पेट खूब भर गया, रात को उनने 4 बजे तक उसको खिलाया। अब जब वो इंसान घास लेके आया बकरे के सामने, तो बकरे ने घास में मुंह मार दिया। और वो एक घास के साथ साथ एक हाथ में घास, दूसरे हाथ में डंडा। अब जैसे वो घास की तरफ को बकरा अपना मुंह बढ़ाया करे और वो इंसान धड़ाक से एक डंडा बकरे के मुंह पे मार दिया करे। घास दिखाया करे और जैसे बकरा मुंह बढ़ाया करे, धड़ाक से एक डंडा मार दिया करे। ये प्रैक्टिस उसने सुबह 7 बजे तक करी। 4 बजे से 7 बजे तक बकरे के साथ यही करा कि घास दिखाया करे और जैसे ही बकरा घास की तरफ को मुंह करे, वैसे ही एक डंडा खींच के मारा करे। अब बकरा समझ गया कि घास की तरफ मुंह करना और पिटना अब एक बराबर है, क्योंकि 3 घंटे बकरे को पिटते हुए हो गए थे। तो जब वो घास को किया करे तो फिर बकरा मुंह हटा लिया करे। तो वो समझ गया कि अब जो है काम हो गया। सुबह को साहब 8 बजे दरबार लगता है वहाँ पे, और राजा साहब घास लाते हैं। और घास लाने के बाद जैसे वो बकरे को दिखाते हैं घास, तो बकरा खट से घास पे से मुंह हटा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जी डंडा पिलने वाला है। अब तो बड़ी सभा में हंगामा खड़ा हो जाता है कि जी देखो उस बंदे ने कर दिखाया। तो दोस्तों, ये जो घास है ये हमारे खुद के अपने गंदे विचार हैं। और ये डंडा जो है ना, ये डंडा ये हमें किसी और से नहीं अपने ऊपर पिलवाना है, ये हमें खुद मारना है। इन विचारों पर हम अपने अंदर गलत विचार पैदा हमें नहीं होने देना है। तो किसी और से हमें पिटने की क्या ज़रूरत है। ये डंडा हम खुद ना मारें अपने ऊपर। क्यों अपनी सोच को गलत बनाएं, क्यों हम घास के खाने के चक्कर में लगेंगे। अरे भाई, हम तो खुद अपने आप को सुधारेंगे, हम क्यों डंडा खाएंगे। हम जब डंडा नहीं खाएंगे,
घास की वजह से, तो हम छुआरे बादाम खाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच की नाव ज़्यादा दिन नहीं चलती है। मैंने कहा था शुरू में कि ज़्यादा खाने से इंसान मारा जाता है, कम खाने से नहीं मारा जाता है। वो बकरी की तो कौम ही ये होती है कि आप जहर भी रख दो तो उसमें भी मुंह मार लेती है। तो दोस्तों, ये मेरी डंडे वाली बात याद रखना आप लोग कि हमें डंडा खुद को मारना है, हमें दूसरे से नहीं लगवाना है, हमें खुद को चेंज करना है। और जब हम चेंज हो गए तो हमें कोई डंडा नहीं मार सकता। हमारे खुद के विचार चेंज हो गए, हमारी सोच अच्छी हो गई, तो फिर हमें किसी को समझाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद समझ जाएंगे कि ये सामने वाला बंदा कैसा है। कोई हमारी तरफ को डंडा नहीं उछाल सकता। शायद है कि ये स्टोरी आपकी समझ में आ गई होगी और डंडे वाली बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।